अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेन और पेंसिल निकाल लें। आज हमने क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को खुद क्रैक करना है। तो क्रैकिंग क्या होती है जी? बेसिकली क्रैकिंग का जो लिटरली इसका जो मतलब होता है वो होता है तोड़ना। ठीक है जी, इंग्लिश का वर्ड है क्रैकिंग, का मतलब होता है तोड़ना। क्रैकिंग की यहां पर जो डेफिनेशन है वो मैं लिखने जा रहा हूं। द थर्मल decomposition of the thermal decomposition of higher hydrocarbons. The thermal decomposition of higher hydrocarbons. Higher hydrocarbons कौन से होते हैं? Having high boiling points वाले। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे, जिनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हों। इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो बच्चों, क्रैकिंग क्या होती है? थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। डीकंपोजिशन लिख लें, ब्रेकिंग लिख लें, क्रैकिंग लिख लें, ये आपकी मर्जी है। तो थर्मली गर्म करके या हीटिंग से आप कह लें डीकंपोजिशन ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स। हायर हाइड्रोकार्बन्स जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स, जिनके बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेट्रोलियम को जब डिस्कस किया उसमें हमने वो फ्रैक्शंस देखी हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उन वाले हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक डाउन करना इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन जिनके बॉइलिंग पॉइंट्स कम हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अच्छा, ये अभी हम पढ़ेंगे कि ये हमने क्यों करनी होती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सारा कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल कैसे जो है हायर हाइड्रोकार्बन्स को लोअर हाइड्रोकार्बन्स में डिकम्पोज किया जाता है। यहां पर मैं एक बड़ा मॉलिक्यूल लिखता हूं, दैट इज हेक्साडीकेन, जिसमें 16 कार्बन होते हैं जबकि 34 उसमें हाइड्रोजन होती हैं। ठीक है, 16 कार्बन एंड 34 हाइड्रोजन। इसको अगर आप हीट करते हैं, ठीक है, प्रेशर भी देते हैं इसको, आप हीट या प्रेशर कंडीशंस लगा के आप इसको तोड़ते हैं, तो तोड़ने से आपको हेप्टेन मिलेगा एक मॉलिक्यूल। ठीक हो गया, साथ में आपको 3 मॉलिक्यूल मिलेंगे इथीन के, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल आपको मिलेगा प्रोपीन का, वो यहां पर मैं लिख देता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखें जी, ये हमने ब्रेकिंग डाउन की, क्रैक किया हमने, ये बड़ा मॉलिक्यूल था। ठीक है, हेक्साडीकेन ये फॉल करता है आपके गैसोलीन में या कैरोसिन ऑयल में, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको तोड़ के एक हेप्टेन का मॉलिक्यूल मिला हमें और एक हमें 3 मॉलिक्यूल मिले हमें इथीन के, जबकि एक प्रोपीन के। बैलेंसिंग आप करके देख सकते हैं, कार्बन नंबर काउंट कर लें, इधर भी 16 है, इधर भी। ये सिर्फ टूट रहा है, ये लंबी चेन टूट रही है, टूट के छोटे छोटे टुकड़े दे रही है। इसको हम कहते हैं क्रैकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू लोअर हाइड्रोकार्बन्स। अब ये क्यों करते हैं हम? हायर को लोअर में ही क्यों हम करते हैं? तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है नीड ऑफ क्रैकिंग। इसको आप कह लें कि नीड ऑफ क्रैकिंग क्या है, क्यों हम करते हैं क्रैकिंग। नीड ऑफ क्रैकिंग ये है, फर्स्ट पॉइंट इसकी ये है कि पेट्रोलियम की जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, जिससे डिफरेंट फ्रैक्शंस हमें मिलती हैं। तो इसकी जो यील्ड होती है ना, यील्ड ओनली
20% ऑफ गैसोलीन। गैसोलीन सिर्फ इतने परसेंट देता है हमें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सिर्फ इतने परसेंट गैसोलीन मिलता है। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल। गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल, जो हम यूज करते हैं बाइक्स के इंजन में, मोटर इंजन में, जितने भी छोटे छोटे इंजन है उनमें यूज किया जाता है। जनरेटर हो गए, मशीनें होंगी जिनके इंजन होते, तो ये पेट्रोल सिर्फ इतना मिलता है, जबकि पेट्रोल की डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, हायर हाइड्रोकार्बन की इतनी डिमांड नहीं होती जितनी पेट्रोल की डिमांड होती है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हम बड़े मॉलिक्यूल जो हायर फ्रैक्शंस होती हैं उनको तोड़कर लोअर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है, ताकि इस डिमांड को आर्गुमेंटेड किया जाए, इस डिमांड को पूरा किया जाए। एक ये वजह। दूसरी वजह यह है कि इसके जो क्रैकिंग के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो बड़े कीमती होते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में आपको इसके इथीन मिलती है, प्रोपीन, जबकि ब्यूटीन जैसी गैसेस भी मिलती हैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको बेंजीन, टलवीन मिलती है। इस तरह के आपको मिलते हैं जो जिनके यूजेस हैं जी, ये केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स में, ठीक है, वीड किलर्स में, पेंट में, प्लास्टिक्स में इसके बाय प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। इस वजह से हम क्रैकिंग करते हैं। नोट डाउन करें इसको। तो ये होगी जी वजह के क्रैकिंग क्यों करते हैं, बिला वजह तो नहीं ना करते। इसकी वजह है कि जो लोअर हाइड्रोकार्बन है उनकी डिमांड ज्यादा है, तो वो डिमांड को पूरा करने के लिए, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए हम फिर हायर हाइड्रोकार्बन को तोड़ना शुरू करते हैं। तो तोड़ के उससे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिसके यूजेस ज्यादा है और उसको आगे सप्लाई किया जाता है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स को। तीन टाइप्स होते हैं जी क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, तीन तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं, तीन तरीकों से आप क्रैकिंग को लेके जा सकते हैं। पहला जो है थर्मल क्रैकिंग। फर्स्ट टाइप इज थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग में क्या किया जाता है? द हीटिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स at high temperature and pressure। बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे और प्रेशर पे ये वाला तरीकाकार यूज होता है। बहुत टेम्परेचर दे और बहुत प्रेशर दे, तो जिससे आपको नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या मिलती है इससे? इसकी जो नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है बेसिकली वो आपको मिलते हैं जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स सच एज, जिसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? इथीन, प्रोपीन, ईटीसी। यहां पर नेचर की बेस पे हम लेके चल सकते हैं। जैसे अगर हमें इथीन चाहिए, प्रोपीन चाहिए, इस तरह की चीजें चाहिए हो, तो हम क्या करेंगे? ये वाली क्रैकिंग को इस्तेमाल करेंगे, थर्मल क्रैकिंग करेंगे। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है, अगला जो टाइप है उसको लेके चलते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक। कैटालिटिक क्रैकिंग इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होती है? अच्छा, क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटालिस्ट। अब इसमें ना ये होता है कि कैटालिस्ट को आपने यूज करना होता है, कैटालिस्ट। ठीक है,
कैटालिस्ट इसमें कौन सा हो सकता है? मिक्सचर होता है, मिसाल के तौर पर इसमें ये वाले मिक्सचर्स को यूज किया जाता है, मिक्सचर ऑफ सिलिका SiO2 प्लस एलोमिना Al2O3, इसके मिक्सचर को आप यूज करते हैं कैटालिटिक क्रैकिंग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक क्रैकिंग। और इसकी जो प्रोडक्ट मिलती है ना, यहां पर लिख रहा हूं, कैटालिटिक क्रैकिंग से जो प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आपको मिलता है हायर क्वालिटी का गैसोलीन, इससे मिलता है आपको। गैसोलीन आपको चाहिए, गैसोलीन की डिजायर है, तो आप कैटालिटिक क्रैकिंग को परफॉर्म करेंगे, जिससे आपको बेटर क्वालिटी का गैसोलीन मिलता है। तो थर्ड जो है वो लास्ट है, वो बस एम इन्होंने बनाया होगा उसका टाइप, जिसको डिस्कस किया जाता है। बेसिकली थर्मल क्रैकिंग ही है वो भी। थर्ड जो टाइप है थर्मल क्रैकिंग ही है, उसको हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग, है वो थर्मल क्रैकिंग ही। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा उसका जो मेथड है वो चेंज है। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है जी, इसमें हम क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ वेपर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स के वेपर्स को हीट करना विद स्टीम, विद द स्टीम फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन एंड कूल रैपिडली। बस इसका यही फर्क है कि इसमें क्या करना होता है, आपने वेपर्स जो है स्टीम बनाना है, आपने किसको, पहले तो हाइड्रोकार्बन है उनको हीट करके वेपर्स को कैप्चर करना है। तो वेपर्स में आपने स्टीम मिक्स करके फिर वो जो मिक्सचर बन जाना है उसको आपने हीट करना है थोड़े से टाइम के लिए, और उसको फिर कूल कर देना है रैपिडली। ठीक है, यकदम से उसको आपने कूल करना है, तो उससे आपको फिर क्या क्रैकिंग हो जाती है। तो प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं स्टीम क्रैकिंग से। इससे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इससे भी ऑब्टेन होते हैं। तो फर्क यह है कि किसी इन सब में, किसी में कॉस्ट का फर्क है, किसी में नेचर ऑफ प्रोडक्ट का फर्क है। तो जो सूटेबल हो डिजायर के मुताबिक, जो सूट कर रहा है वो वाला तरीका अपना के क्रैकिंग की जाती है और डिमांड पूरी की जाती है लोअर हाइड्रोकार्बन की। तो उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको नोट डाउन करें, प्रिपेयर करें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमने रिफाइनिंग को डिस्कस करना है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।